साथियों नमस्कार, आप सभी साथियों का एकता कॉम्पिटिशन क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम लाभ और हानि का सेकंड लेक्चर करने वाले हैं। इससे पहले सर जी मैंने लाभ और हानि का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया हुआ है और मैंने बेहतरीन क्वेश्चंस आपको कराए हुए हैं। जिस किसी भाई ने अगर वो क्लास नहीं देखी है तो चैनल पर जाना आपको मिल जाएगी, ठीक है। आज की क्लास में टाइप नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने टाइप नंबर 1 के बारे में बात की थी जिसमें हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। आज की क्लास में अपनी लेवल को थोड़ा सा बढ़ाते हैं और उसके बाद आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लाभ और हानि में, उसके बारे में हम अपनी टाइप 2 को रख रहे हैं और इसी तरीके से हम अपनी पूरी टाइप को कंप्लीट करेंगे लाभ और हानि की सिस्टमेटिकली, ठीक है। तो जो भी टाइप में कराऊं आप उन टाइपों को कंप्लीट करते रहिए, उनमें क्या कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको उसको देखते रहिए, ठीक है। और जो कॉन्सेप्ट मिलेगा भैया वो आपके लिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आप सभी लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा चैनल के लिए, ठीक है। चलिए जी, आज की क्लास में होने क्या वाला है सबसे पहले इसके बारे में बात करें तो देखो वो तो मैं क्वेश्चंस के बारे में बात समझाऊंगा, क्वेश्चंस के बारे में पता पड़ जाएगा कि आज की क्लास में क्या होने के वाला है। मैं आपको बताऊं सिंपल, जब भी लाभ और हानि दे रखी हो तो आपको रेशियो बनाना आ रहा है नहीं आ रहा। जब लाभ और हानि दे रखी हो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दे रखा हो, तो मैंने बेसिक कल बताया था तो उसमें रेशियो बना लेते हो नहीं बना लेते, बनाना आना चाहिए भैया, ठीक है। जब भी आज की क्लास आपको समझ में आएगी, ठीक है ना। चलेगा, देखो मैं क्वेश्चंस के माध्यम से समझाऊंगा चीजों को। टैब नंबर दूसरे को मैं क्वेश्चंस के माध्यम से समझाऊंगा। आज का कॉन्सेप्ट इतना कुछ नहीं है, नहीं सिंपल क्वेश्चंस के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सवाल में क्या बोला है कि 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो होता है 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर होता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। आज की टाइप में हमारे इस तरीके से प्रश्न होने वाले हैं कि कुछ वस्तुओं का एसपी दे रखा होगा, कुछ वस्तुओं के सीपी के बराबर, और फिर पूछेगा कि इस पर कुल लाभ या कुल हानि कितनी होगी, उसके बारे में बात करेगा, ठीक है। तो इस वाले सवालों को कीजिएगा, मैं आराम से बात करूंगा, कोई जल्दबाजी नहीं, एक एक प्रश्न को ध्यान से क्या कॉन्सेप्ट फंसा हुआ उसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न आप सभी के सामने भी है। प्रश्न बोला गया है कि अजी 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ध्यान से बोलना क्या बोला गया, 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मैंने कल क्या बताया था, 75 एसपी, 75 एसपी सेलिंग प्राइस। जो 75 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो कितने के बराबर दे रखा है, 60 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के, 60 वस्तुओं के किसके कॉस्ट प्राइस के यानी सीपी के। अब आपको क्या बनाना है, इसका रेशियो बनाना है। रेशियो बनाना आप पर आता होगा, देखो 15 से काटिए, 15 15 चौका 15 पंजा 75 और 15 चौके 60। अब मैंने आपको सीपी और एसपी का रेशियो कल बनाना सिखाया था। जो सीपी के सामने है वो हो जाएगा सीपी का मान और जो एसपी के सामने है वो हो जाएगा एसपी का मान, ठीक है। रेशियो बनाना अगर आप पर आएगा तो इस तरीके के सवाल बहुत आसान बन जाएंगे, ठीक है। अब आप खुद बताइए, वस्तु खुद बताइए सर जी, अगर 5 रुपए 5 यूनिट की कोई राशि है या कोई वस्तु बेची आपने और उस पर आपको 4 मतलब 5 रुपए में खरीदी और 4 यूनिट में बेच दी, तो आपको कितने का हानि हुई भैया, 1 की हानि हुई। और हानि हुई किस पर हानि होगी भैया, 5 पर, क्रय मूल्य पर मैंने कल बताया था। हानि और लाभ किस पर निकाले जाते हैं, क्रय मूल्य पर इंटू 100%, इंटू 100%। 5 से इसको काटोगे तो कितनी बार जाएगा भैया, 20%, और 20% कोई विकल्प दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है लॉस ऑफ 20% यानी कि ए विकल्प। तो पूरी एक्सरसाइज में इस तरीके से सवाल करने वाले कि लाभ और हानि दे रखी होगी, कुछ वस्तुओं का लाभ कुछ वस्तुओं के हानि के बराबर दे रखा होगा, उसमें से रेशियो बनाना है, और लाभ हो रहा है तो प्लस का और हानि हो रहा है तो माइनस का, इस चीज को देखना। और आप सभी को पता है कि जो लाभ हानि निकलती है वो क्रय मूल्य पर निकलती है यानी कॉस्ट प्राइस पर निकलती है। ये चीज है, बताइए समझ में आया कि नहीं आया। समझ में आया तो इस वाले प्रश्न को कीजिएगा भैया, अगर आपके समझ में आया हो तो इस वाले प्रश्न को कीजिएगा। चलिए सवाल में क्या बोला गया है कि 28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। देखो टाइप में इसी तरीके के सवाल होने वाले हैं और हल्के मत लेना भैया, आप देख सकते हो, सर्च करके देख लेना, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं। 28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 17 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 28 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है ना, दूसरा 28 वस्तुओं का जो एसपी है वो 17 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। 28 वस्तुओं का जो एसपी है वो 17 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। तो लाभ हानि कितना होगा, लाभ होगा या नहीं होगा। सबसे पहले रेशियो बनाइए, रेशियो बनाओगे सीपी और एसपी का, तो बताइए। देखो सीपी के सामने कितना है, सीपी के सामने कितना है, आप बोले सीपी के सामने भी 17 और एसपी के सामने कितना है 17 और सीपी के सामने कितना है 28। तो सीपी के सामने कितना है 28 और एसपी के सामने कितना है 17।
कितने की हानि हुई भैया? हानि हुई 11 की। किस पर होगी? 28 पर इंटू 100%। जी 4 सत्ते 28 और 25 चौका 100। 11 पन्ना 55, हासिल में कितना है भैया? 5 और 11 दूनी 22, 22 और 5 कितने आ जाएंगे? 22 और 5 27/7। भाग दीजिए भैया, भाग दोगे तो 7 3 21, कितना बचेगा यहाँ पर? 6, 7 में 63 और 39 कुछ है, 39 ही 2/7। अब ये बताइए लाभ होगा कि हानि होगी? देखो 28 में कोई वस्तु थी, हमने 70 में बेच दी तो आपको पता है लॉस होगा, तो 39 से ही 2/7% का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। 39 से 2/7% का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। कर पा रहे हो या नहीं भैया? कर पा रहे हो ना? इस तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए इस वाले प्रश्न को भेजेगा। प्रश्न में बोला गया है, तीसरा वाला प्रश्न है और इसी टाइप पर बेस्ड है, ध्यान से समझिए। प्रश्न में बोला है कि 15 वस्तुओं का जो सीपी है वो 25 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। आ जाइए ध्यान से समझिए। जो 15 वस्तुओं का सीपी है वो 25 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो 15 वस्तुओं का जो सीपी है वो 25 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। यानी कि बोलना चाह रहा था 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है और हानि प्रतिशत आपसे पूछा गया है। ठीक है, दिल्ली कांस्टेबल में पूछे गए प्रश्न है हर के मत में। आ जाइए बताइए कितने का इसका रेशियो है। सबसे पहले देखो रेशियो बनाओगे 5 या 15 और 5 25, तो सीपी और एसपी का रेशियो बताइए। बस यहाँ पर रेशियो आप बनाना आ गया तो आप पर कुछ नहीं। देखो सीपी के सामने कितना है? 5 और एसपी के सामने कितना है? 3। अगर आप पर रेशियो बनाना आ गया तो भैया बिल्कुल हलवा है। खुद बताइए कितनी की हानि हुई भैया? 2 की हानि हुई। किस पर हानि होती है भैया? सीपी पर इंटू 100%। 5 से कितनी बार कटेगा? 20 बार और 20 दूनी 40%। 40% की क्या हो जाएगी भैया? हानि हो जाएगी। 40% की क्या हो जाएगी? हानि। 40% कोई विकल्प दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है भैया। कौन सा विकल्प हो जाएगा? बी वाला। ठीक है ना, चलेगा। अगला प्रश्न कीजिएगा तो आ जाइए इस वाले प्रश्न को देखिए भैया। प्रश्न में क्या बोला गया ध्यान से समझिए। प्रश्न बोल रहा है कि 44 वस्तुओं का लागत मूल्य उतना है जितना x वस्तुओं का विक्रय मूल्य है। ध्यान से 44 वस्तुओं का, कोई 44 वस्तुएं, उसका जो लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य उतना ही है जितना x वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, जितना x वस्तुओं का विक्रय मूल्य है। अच्छा लाभ 10% है। अगर लाभ 10% है तो 10% की भैया फ्रैक्शन वैल्यू बताइए कितनी होती है? बोलो भैया 1/10। लाभ के लिए प्लस वचन, यानी अगर मैं सीपी और एसपी का रेशियो बनाऊंगा तो भैया अगर कोई वस्तु 10 यूनिट होगी, अगर वो 1 रुपए के लाभ पर बेची जाएगी तो कितने में बेची जाएगी? 11 रुपए में। पक्की बात है? ठीक है। कोई वस्तु 10 यूनिट होगी और 1 रुपए के लाभ पर बेची जाएगी तो कितने में बेची जाएगी? 11 रुपए में। ठीक है। अच्छा बोला गया है कि 44 वस्तुएं जो थी, वस्तु कितनी? 44, जितना विक्रय मूल्य है उतने के बराबर लागत मूल्य है। यानी कि 11 पार्ट की जो वैल्यू है वो कितनी रखी है? 44, यानी एक पार्टी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। अब आप बताइए, आपसे पूछा है कि सीपी कितना होगा, यानी क्रय मूल्य कितना, एक्स का मान कितना होगा? एक्स का मान नहीं है तो आपसे पूछा जा रहा है 10 × 4 यानी कि 40%। 10 × 4 यानी कि 40%। 40% कौन सा विकल्प हो जाएगा भैया? 40% सी वाला विकल्प हो जाएगा। सिंपल आसान था। उसने सिंपल इस शब्द का प्रयोग किया है कि लागत मूल्य जो है, यानी जिस पर आई हुई है जो लागत मूल्य है वो एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो जो लागत मूल्य है ना वो सेलिंग प्राइस के बराबर है। 11 पार्ट इक्वल टू 44 के इक्वल 1 पार्ट इक्वल टू 4, तो 10 पार्ट इक्वल टू कितने आएगी? 10 × 4 यानी कि 40%। चलिए आ जाइए। इस सवाल को बड़ा देखकर आप सर जी घबरा जाओगे, लेकिन मैं फिर बोलूंगा ये बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है, बहुत ज्यादा, सीरियसली बहुत ज्यादा आसान सवाल है। कैसे? देखो एक दुकानदार 2 बैग को 5500 रुपए में बेचता है। एक बार उसे 21% का लाभ मिलता है, दूसरी बार उसे 21% की हानि मिलती है। पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत आपसे पूछा गया है जी। पूरे लेन देन में उसको हानि और लाभ पूछा गया है। हाँ जी। अच्छा कैसे? देखो आपको ऑप्शन में देखिए, ध्यान से ऑप्शन में देखिए, आपसे वो पैसों में नहीं निकलवा रहा, आपसे वो परसेंट में ही निकलवा रहा है। तो देखो परसेंट में निकालना है तो देखो 21% का तो उसको क्या होगा? लाभ। 21% का लाभ, तो लाभ के लिए कौन सा चिन्ह? प्लस का। और 21% की हुई उसको हानि और परसेंट में निकलवा रहा है, तो हमको इससे 5500 से कोई मतलब नहीं है। तो अब खुद बताइए, हमने सक्सेसिव मेथड में एक फॉर्मूला कराया था a + b
प्लस ए इंटू बी बटे 100। करवाया था नहीं करवाता? ए का मान कितना भैया, इसको ए मान लीजिएगा, इसको बी मान लीजिएगा। तो ए का मान कितना भैया 21% प्लस का, यहाँ पर अब हो गया माइनस का 21% और प्लस का 21% इंटू माइनस का 21%। ठीक है, 21 वैल्यू रख लीजिएगा ना, सिंपल वैल्यू रख लीजिएगा, वैल्यू रख लीजिएगा। ठीक है, इंटू 21 इंटू माइनस का 21 बटे में 100। देखो प्लस का 21 माइनस का 21 ये तो हो जाएगा 0 प्लस, और ये क्या आ जाएगा माइनस। अच्छा 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 बटे 100। 441 में जब 100 से भाग दो भैया 2 पॉइंट घिसक जाएंगे, यानी माइनस के 4.51%। भैया माइनस चिन्ह क्या दर्शा रहा है, माइनस चिन्ह दर्शा रहा है हानि को। माइनस चिन्ह किसको दर्शा रहा है, हानि को। तो 4.41% की क्या हो जाएगी, हानि, प्रॉफिट नहीं हो सकता। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा, बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब है। 5500 किसके लिए दे रखा था भैया, वो सिर्फ आपको डराने के लिए दे रखा था, सिंपल आपको डराने के लिए दे रखा था। ठीक है ना, चलिए इस वाले प्रश्न को कीजिएगा, बताइए बताइए, आ जाइए। चलिए भैया समझिए, इस वाले प्रश्न को कीजिएगा, करिए फटाफट। हाँ जी, इस सवाल में थोड़ा सा मेकअप है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, कितू सा, इतू सा, निक सा। अच्छा मेकअप क्या है, देखो मैं बताऊंगा क्या है मेकअप। सवाल में बोला गया है कि 32 वस्तुएं बेचकर एक दुकानदार को 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। इस पर क्रय मूल्य नहीं दे रखा भैया। 32 वस्तुएं थी, उस पर 12 वस्तुओं को विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। जैसे मैं आपके सामने दुकानदार हूं, एक मेरे सामने मैंने 32 वस्तुएं बेची और उन 32 वस्तुओं पर 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो चुका है। यानी वस्तु मैंने कितनी और खरीदी होगी भैया, पहले तो ये बताइए, हमने वस्तुएं कितनी खरीदी होगी भैया, हमने खरीदी होगी 32 वस्तुएं, तभी तो 32 वस्तु हमारी बिची है। बिल्कुल बात सही है। तो जो वस्तुएं बिकी हैं उन पर कितने का लाभ हुआ है, उस पर 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। यानी कि ये बोलना चाह रहा है कि जो 32 दे रखा है एसपी इन सेलिंग प्राइस, वो हमने कितनी खरीदी होगी भैया, पहले 32 खरीदी होगी, हाँ ना। मतलब जो सेलिंग प्राइस होगा 32 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 32 वस्तुओं के सीपी के बराबर होगा, हाँ ना, ठीक है भैया। लेकिन इस पर सेलिंग प्राइस जो कॉस्ट प्राइस है, इस पर 12 कितना बोला, 12 बोला ना, 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के विक्रय मूल्य के बराबर होता है, यानी एसपी के बराबर लाभ हो जाता है। 12 एसपी के बराबर लाभ हो जाता है, बस इतना था इसमें। तो 12 इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा 20 एसपी बराबर 32 सीपी। बस आपको मैं फिर बता रहा हूँ, ये अगर ये टर्म्स समझ में आ गया भैया, कभी दिक्कत नहीं होने वाली है। पिछले वाले सवाल में देखो क्या बोल रखा था, मैं बताऊं। देखो इस वाले सवाल में क्या बोला था, इस वाले में वस्तुओं का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर दे रखा था, लेकिन ऐसा यहाँ पर है ही नहीं। मेरे पास वस्तुएं हैं ऑलरेडी, मेरे पास, एक सेकंड भैया, मेरे पास वस्तुएं हैं, मेरे पास वस्तुएं हैं, और जब मेरे पास वस्तुएं हैं तो वहां पर वस्तुओं के अलावा उन वस्तुओं पर 12 का और मतलब 12 वस्तुओं के अलावा और उस पर 12 वस्तुओं का फायदा और हो रहा है, ठीक है, विक्रय मूल्य पर। एक सेकंड आ जाइए। तो यहाँ पर बस ये जुड़ना है कि 32 सीपी बराबर 12 सीपी और हो जाएगा, 32 सीपी बराबर 12 एसपी और 12 वस्तुओं को बेचने का फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर काटोगे तो 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28। तो सीपी और एसपी का रेशियो कितना आया, सीपी के सामने भैया कितना 5 और एसपी के सामने कितना भैया 7। भैया कितने का फायदा हुआ 2 का, किस पर हुआ 5 पर इंटू 100%। 5 से कितनी बार कटेगा भैया ये 20 बार, और 20 दूनी 40%, 20 दूनी 40%, यानी कौन सा विकल्प हो जाएगा 20 दूनी 40%, सॉरी एक सेकंड काट दें 12, ओ माय गॉड 4 8 32 हो जाएगा ना, 8 बार कटेगा ये तो ये यहाँ आएगा, ये कितने का 3 की बटे 5 इंटू 100%, ठीक है ना भैया, इंटू 100%। 5 से कटेगा भैया कितनी बार 20 बार, कितना हो जाएगा 60%, कितना हो जाएगा भैया 60%। 60% कोई विकल्प दे रखा है, बिल्कुल बी विकल्प दे रखा है।
ठीक है, बस यहाँ पर ये पॉइंट समझने लायक था कि जब भी हमको दे रखी है वस्तुएं के उसके बराबर एक्स्ट्रा होता है तो उतने का सीपी जितने भी वस्तुएं खरीदी है उतना तो रहेगा, उस पर एक्स्ट्रा और कुछ ऐड हो जाएगा। बस ये था कॉन्सेप्ट। आ जाइए इस वाले सवाल को देखिए। मैं सभी टाइप के सवाल जो भी टाइप रखूँ ना भैया उन टाइप को बेहतरीन तरीके से कर लेना, आपको बिल्कुल एग्जाम में नंबर दिला के रहेगी। 12 पाठ्य पुस्तकें बेचकर एक विक्रेता को 4 पाठ्य पुस्तकों के विक्रय के बराबर लाभ अर्जित होता है। यानी कि भैया 12 वस्तुओं का जो एसपी है, खरीदी तो 12 ही होगी ना, उसको सीपी, बस हमें ये ऐड करना है इस वाले सवाल में 12, और 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर उसको पता है, 4 वस्तुओं के एसपी के बराबर उसको पता होता है। तो 4 इसको जोड़ेंगे तो इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा 8 एसपी बराबर 12 सीपी। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, सीपी और एसपी का रेशियो कितना आएगा, तो देखो सीपी के सामने कितना 2 और एसपी के सामने कितना 3, भैया कितने का लाभ हुआ 1 का, किस पर हुआ 2 पर, इंटू 3 सॉरी इंटू 100, यानी कितना आ जाएगा 50% का उसको लाभ हो जाएगा। 50% का लाभ यानी कि बी वाला विकल्प बिल्कुल सही जवाब है, बी वाला विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। बस ये इसमें टर्म ऐड करना है, ये वाला कितनी वस्तुएं उसको उसमें ऐड कर दें। आ जाइए, कब तक नहीं समझ में आएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 7वें के बाद एक कौन सा सवाल भी, ये है 8वां। 24 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ प्रतिशत बताना है आपको। 24 वस्तुओं का जो एसपी है वो बराबर दे रखा है भैया, इसमें 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। ये तो हो गया, नहीं ये नहीं होगा। 4 वस्तुओं यानी 24 वस्तुएं तो उसने खरीदी होगी ना भैया, और उसको लाभ सॉरी सीपी और कितने का भैया, 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। यहाँ पर 24 में से मतलब 24 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा 20 एसपी बराबर 24 सीपी, 5 चौक 20 और सॉरी 4 पंजे 20 और 4 छंग 24, यानी सीपी और एसपी का रेशियो पूछो आपसे तो भैया सीपी के सामने कितना 5 और एसपी के सामने कितना 6। 1 रुपए का लाभ हुआ किस पर हुआ 5 पर इंटू 100%, तो कितनी बार कटेगा भैया 20% हुआ। और ये सभी सवाल आपके एग्जाम में आए हुए हैं भैया। 20% यानी कौन सा विकल्प, सी विकल्प। 20% यानी कौन सा विकल्प, सी विकल्प। आइए इस सवाल को कराते हैं भैया, ध्यान से समझिए। 9वां प्रश्न है आपके सामने, देखिए प्रश्न बोला गया है कि 2170 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है वो 1736 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। और यूपीएसआई में पूछे गए प्रश्न है 21 वस्तुओं का जो 2170 वस्तुओं का जो क्या दे रखा है क्रय मूल्य यानी कि सीपी वो बराबर है किसके 1736 विक्रय मूल्य के। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से रेशियो पूछूं सीपी और एसपी का, तो सीपी के सामने कितना आ रहा है 1736, एसपी के सामने कितना आ रहा है 2170। भैया कितने का लाभ हुआ देखना, देखो सब कितने का लाभ हुआ। लाभ निकालने के 10 में से 6 जाएंगे तो 4, या कितना होगा 6 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 3, 11 में 7 जाएंगे तो 4 बट्टे किस पर निकालेंगे 1736 पर, क्योंकि सीपी पर निकालते हैं टू 100%। देखो 4 से कितनी बार जाएगा आपको पता है 4 बार, 4 से कितनी बार कटेगा भैया 25 बार, तो कितने का फायदा हुआ उसको 25% का फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ उसको 25% का फायदा हुआ। ठीक है ना, सुन रहे हो ना आप लोग, चीजें समझ में आ तो रही है ना, ऐसा तो नहीं कि दिमाग से परे जा रही हो चीजें, ये ऐसा मत कीजिएगा, चीजों को समझिए। अब जो लास्ट के 2 प्रश्न भी है मैं पूछना चाहूंगा आपको कमेंट बॉक्स में कि इन दोनों का आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, क्योंकि मैं टाइप बाय चीजें आपको करा रहा हूँ। इस वाले टाइप में सिंपल आसान टाइप थी तो कम टाइम लगा है, किसी टाइप में ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि उसमें चीजें समझाने लायक होती है। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास जरूर कमेंट बॉक्स में आपकी एक प्यारी सी कमेंट का इंतजार रहेगा, और आपको इस चैनल के माध्यम से प्रत्येक क्लास एक बेहतरीन कंटेंट के साथ देने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, बस आपसे ये भी से एक सुझाव है, जो भी भाई नए हैं वो
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक और प्यारी सी कमेंट जरूर छोड़ के जाइए। ठीक है, तो एक सवाल तो ये वाला है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। ये कुछ घटेगा नहीं, बस मैं आपको ये बोलूंगा, आप लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा है 15 से 20 मिनट में, तो उसको अप्लाई करके सवालों कीजिएगा, करने में कोई दिक्कत नहीं, अभी हो जाएगा। लेकिन आप कितना सीखे, कॉन्सेप्ट किस तरीके से लगाया आपने, वो चीज़ आप पर मैटर करती है। इस सवाल को करना, और देखो एक सवाल ये है, 2 सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। दोनों का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उम्मीद करता हूँ, नहीं लिया हो तो एक बार फिर लीजिए। देखो इस वाले का स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आप इस वाले का लीजिएगा। ठीक है, तो बताइए भैया, किसी को दिक्कत? पढ़ाई वगैरह सही करते रहिए, चीज़ें पढ़ाई करते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत बना कर रखिए। चीज़ें जितनी भी कराऊँ कोशिश कीजिएगा प्रत्येक चीज़ों को करने की, और एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें मैंने आपको किसी भी हमारे गुरुओं से, आपके जो भी आपके प्रिय गुरु हो वहाँ से भी सीखिए, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए यहाँ से भी सीखिए। मतलब ज्ञान कहीं से भी लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस ज्ञान लीजिएगा। मैं प्रत्येक बैच में जब पढ़ाता हूँ तो मैं एक ही बात बोलता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को एक सोक्ति की तरह बनना है, कभी अपने आप को परिपूर्ण नहीं होने देना है, कभी भी अपने आप को परिपूर्ण नहीं होने देना है, एक सोक्ते की तरह बनना है। सोक्ता आपने देखा होगा ना, वो अपने अंदर पानी को समाहित ही करता रहता है, उसी तरीके से आप अपने अंदर ज्ञान को समाहित करते रहिए। ठीक है ना, जिस दिन अगर आपने ये सोच लिया कि नहीं मेरे पास सब कुछ चीज़ आ रही है, उसी दिन आप बहुत सी चीज़ें आप अपने जीवन में त्याग दोगे, बहुत सी चीज़ें अपने जीवन में त्याग दोगे। तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखते रहिए, कुछ भी मिले XYZ, आपके पूरे दिन में क्या चीज़ें आपने सीखी उनको शाम को सोते समय एक बार माइंड में रिवाइज कीजिएगा कि आज पूरे दिन में हमने ये चीज़ें सीखी, और ये चीज़ें हमारे लिए लाभदायक हैं और ये चीज़ें हमारे लिए नुकसानदायक हैं, वो अपने दिमाग से खुद फैसला कीजिएगा। ठीक है, तो यही बोलूँगा कि आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए, और कोई भी समस्या हो ज़रूर बताइए, दूर करने की कोशिश होगी, करने लायक हुई भैया जरूर करेंगे, और फिर तो आपके सामने खड़े हैं, जैसी भी समस्या होगी बताने की कोशिश करेंगे। चलिए चलते भैया, कल की क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय मां सरस्वती। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहिए। मिलेंगे कल वाली क्लास में टाइप नंबर 3 में, लाभ और हानि के में। ठीक है, उसमें क्या टाइप होने वाला है कल की क्लास में आपको पता पड़ेगा। ठीक है, जय हिंद, जय मां सरस्वती। स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपनी तैयारी करते रहो। जय हिंद।